अरुण गिरी की कहानी। अरुण गिरी ने अपने आप को कैसे बदला। अरुण गिरी वेश्या के यहाँ जाया करते थे। उन्होंने अपने घर की सारी वस्तुएं वेश्याबाजी में गवा दिए। घर की सारी वस्तु बेच देने के बाद उसे साहूकार ने ऋण देने से भी मना कर दिया। फिर उन्होंने अपने घर को गिरवी रख दिया। कुछ दिन के बाद उसे उस घर को भी खाली करना पड़ा। इसके बाद उनकी पत्नी मायके चली गई और उसे उसकी बड़ी बहन अपने घर लेके चली गई। एक दिन उसकी बहन ने अरुण से पूछा, अरुण कहाँ से आ रहे हो? वेश्या की मंडी से। वे उन्हीं को समझाने लगे और कहने लगे कि मैं वेश्या के सामान को लाता हूँ, इत्र, सौदा, पान, सुपारी। मैं उनके सामान लाता हूँ तो मुझे खाना देती। तो उनकी बहन ने उनसे कहा कि क्या तुम्हें मैं खाना नहीं देती हूँ? तुम वेश्या का नौकर बन गए हो और बैठे बैठे जवान लड़कियों को निहारता रहता है। अरुण, तुम्हें क्यों आसक्ति है इतनी देर से? अरुण ने अपनी बहन से कहा, लोग निंदा और चुगली करते हैं वेश्याओं के बारे में, लेकिन वही लोग मैंने भले लोगों को स्त्री गमन करते देखा है, क्योंकि लोग वास्तविक जीवन में जिसकी निंदा करते हैं उसी की अभिलाषा रखते हैं। शरीर का सुख ही सबसे बड़ा सुख है, बाकी सब झूठ। अरुण गिरी ने अपनी बहन से कहा। इसके बाद उसकी बहन ने अरुण से कहा, यही शरीर ही सच है तो मैं भी शरीर हूँ, भोग सकता है तो भोग इस शरीर को। ये सुनकर अरुण गिरी का होश उड़ गया। उसके बाद उन्होंने आत्महत्या करने का सोचा, लेकिन जब वो आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक ब्राह्मण ने उसे पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने उत्तर में जवाब दिया, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तो उस ब्राह्मण ने अरुण गिरी से पूछा, क्यों आत्महत्या क्यों करना चाहते हो? तो उन्होंने सारी कहानी अपने ब्राह्मण को सुना दी। तो ब्राह्मण ने अरुण गिरी को उत्तर में कहा, क्या आत्महत्या करने या मृत्यु हो जाने पे तुम इन चीजों से छुटकारा पालोगे? तुम्हारे शरीर के मरने के बाद तुम्हारी मृत्यु होगी। ब्राह्मण ने उत्तर देते हुए कहा, यदि तुम्हारा शरीर मर भी गया तो भी तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। आत्मा अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। तो अरुण गिरी ने कहा, आत्मा को तो अरुण गिरी ने कहा, आत्मा क्या है? तो ब्राह्मण ने उपदेश देते हुए कहा, जिसे तुम आत्मा और अनात्मा को अलग अलग देख सकते हो, नश्वर वस्तुओं का साक्षी करके उस सत्य को जानने के लिए उस चैतन्य का अनुभव करना जरूरी है। जो ब्रह्म का अनुभव कर सकता है वही परम आनंद को पा सकता है। परंतु ध्यान रहे, यह सत्य मेरे शब्दों में नहीं है, तुम्हारे स्वयं की खोज में है। इसलिए अरुण गिरी ने अपने अंधकार मिटाने के लिए वैराग्य का रास्ता अपनाया और स्वयं की मेहनत से उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया और परमानंद हो गए।